हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कमर की चर्बी हम योगा के द्वारा कैसे कम करें। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ सावधानियां यानी प्रिकॉशंस देख लेते हैं। इन आसनों में पेट की मांसपेशियों का ज़्यादातर समावेश है, इसीलिए खाना खाने से पहले इसका अभ्यास करें। खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। अगर पिछले 6 महीने में आपकी कोई सर्जरी हुई है तो इन आसनों का अभ्यास ना करें। अगर आपके पीठ में दर्द रहता है तो उत्तानासन करते वक्त एक्सट्रीम स्ट्रेच ना करें। दोनों पैरों पर समान वजन देकर सीधे खड़े रहे। राइट लेग यानी बायां पैर 3-3.5 फुट हमें पीछे लेना है। दोनों पैरों की एड़ियाँ एक ही लाइन में होनी चाहिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लाइन में लेके आए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट लेग की तरफ झुकना है। नज़र ऊपर की तरफ, दोनों पैर के घुटने सीधे, दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में। त्रिकोणासन में शरीर के द्वारा 3 कोण तैयार होते हैं, इसीलिए इसे त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है। सांस लेते रहे, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आना है। दोनों हाथों को रिलैक्स करें और दोनों पैरों को जोड़कर पूर्ववत स्थिति में वापस आना है। दूसरे आसन के लिए हमें मैट के बीच में आना है। अब हम दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस लेंगे, यानी कमर जितना अंतर हम दोनों पैरों में लेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ और हमें घुटनों से बेंड होना है। पीठ सीधी रखें। इसे उत्कट आसन या चेयर पोज भी कहते हैं। आप अगर चाहे तो हाथ ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है और रिलैक्स करें। तीसरे आसन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। दोनों पैर सीधे रखें और दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा जमीन पर। सांस ले और सांस छोड़े। धीरे धीरे सांस भरते हुए हमें राइट लेग ऊपर उठाना है। कई बार हम पैर उठाते समय घुटना बेंड कर देते हैं, पर हमें घुटना सीधा ही रखना है और पैर को जितना ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठाना है। दूसरे पैर पर ज़्यादा प्रेशर ना दे, रिलैक्स रखें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लाए। अब यही आसन हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। 30 या 45 डिग्री का एंगल हम ज़मीन के साथ पैरों में रखेंगे। शुरुआत में आपको जितना हो सके उतना पैर आप ऊपर उठाइए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें पैर को नीचे लेके आना है। चौथे आसन के लिए हमें खड़े हो जाना है। याद रखें, उठते समय दोनों पैरों पे समान वजन देकर उठे। अब सांस लेते हुए हमें दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं। अपर बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सके उतना ऊपर स्ट्रेच करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुके। आपको सबसे पहले आपका लंबर रीजन, थोरैसिक रीजन और फिर सर्वाइकल रीजन से नीचे झुकना है। अब अपना माथा घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। इसे हम उत्तानासन कहते हैं। पांचवें आसन के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट लेग पीछे लेना है। उसके साथ में हमें राइट लेग भी पीछे लेके जाना है। अब हम दंडासन की स्थिति में आ गए हैं। नज़र सामने रखें। आपकी पीठ जमीन को समांतर रखें। दंडासन पूरे शरीर के लिए उपयुक्त आसन है। इससे हाथ की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां और पैरों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है।
धीरे धीरे नीचे आए। विश्राम करने के लिए आप शशांक आसन में कुछ देर रह सकते हैं। ये एक विश्रामदायी आसन है। लंबी गहरी सांस ले और शरीर को रिलैक्स रखें। अगला आसन हमारा बैठी आसनों में आता है। दोनों पैर सामने सीधे रखें और पीठ मेरुदंड यानी कि स्पाइन बिल्कुल सीधा रखें। शुरुआत में हमें नौकासन के लिए थोड़ा पीछे झुकना है और पैरों को ज़मीन से 45 डिग्री तक ऊपर उठाना है। दोनों हाथ को सामने रखें। आपका सर, हाथ और पैर एक सीधी लाइन में होने चाहिए। इस आसन में शरीर का शेप एक नाव जैसा दिखता है, इसीलिए इसे हम नौकासन या बोट पोज कहते हैं। रिलैक्स करें। हमारा ये सीक्वेंस पूरा हो गया। टिप्स: इस योगाभ्यास के साथ संतुलित आहार और विश्राम भी चर्बी घटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। शुरुआत में 20 या 30 सेकंड तक हर एक आसन में रहे और प्रैक्टिस के साथ क्षमता बढ़ाए। 3 से 4 लीटर तक पानी रोजाना पिए। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो लाइक कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।